मैं निखिल राणा, क्लास 9 को आज हम मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो बच्चों अपन हमने इसमें पढ़ा था, कुछ बेसिक चीजें इसमें पढ़ी थी, आज उसी को कंटिन्यू करके चलेंगे और अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट क्लासेस में पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था, पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है, चर हमने सीखा कि चर क्या होता है ना, और गुणक गुणक अच्छा गुणांक मैं आपको आज बताऊंगा, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं सब मैं आपको आज सिखाऊंगा, गुणनखंड। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और हमेशा हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। जी हाँ बच्चों, शिक्षा आप क्या है, जो शिक्षा है ना वो एक ऐसी उड़ान है कि इसे पंखों की जरूरत नहीं है, इससे ये ध्यान मांगता है। आपका क्या मांगता है, आपका कंसंट्रेशन पावर मांगता है कि हाँ आपका ध्यान बना रहे, आपको रटना नहीं है, कि आपको ऐसे नहीं समझना कि अच्छा सर ने पहले ये क्या हो गया, ऐसा नहीं समझो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज यहां अगर हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू यहां क्यों रखी, ये चीज आपको रखनी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए चाहिए ध्यान, रटना नहीं। रटन विद्या हमेशा फेल ही हुई है, रटन विद्या कभी भी आपको सफल नहीं बना सकती। एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया बच्चों तो आप समझ लेना आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा। रटने वाले बच्चे समझ लो कि क्वेश्चन नहीं होने का, हाथ पैर फूल जाएंगे तुम लोगों के वहां पे, चाहे तुम इंग्लिश की बात लो, चाहे साइंस की बात लो, चाहे मैथ्स की। अगर आप देखो फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश का चैप्टर है या कोई साइंस का चैप्टर है, रट लिया दा, उसके बाद ये है दादा, रट लिया। और रटने में सबसे बड़ी बात क्या है, रटने में अगर एक अक्षर भूल गए बीच का तो उसके आगे का भी भूल जाओगे। और जिस बच्चे ने समझ के उसको मतलब याद किया होगा, पहले उसका हिंदी अनुवाद या फिर उसको समझाओगे ऐसा ऐसा, अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी आंसर सही होगा। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जाऊंगा, ठीक है। इसमें देखो अगर टेंस की बात करा जाए तो टेंस में तो अलग है, बट अगर अगर आप उसको समझने वाली बात हो कि हाँ ये घर जाने बात घर जाने की हो रही, आप अपनी भाषा में भी क्या चीजों को बदल के लिख सकते हैं, बट क्या उसका मीनिंग सेम रहे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप ध्यान देके पढ़ते हैं, जब आप रट के पढ़ते हैं तो ये चीज संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपने चैप्टर को शुरू। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के, जो हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे किसके अकॉर्डिंग, वो हमने पढ़े थे किसके, टर्म के अकॉर्डिंग, है ना, टर्म के अकॉर्डिंग हमने पढ़े थे, क्लियर। तो ये तो हम क्वेश्चन में बाद में आएंगे। हमने जो पढ़े थे, हमने टर्म के अकॉर्डिंग कुछ नाम पढ़े थे, जो कि एक था मोनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक पद, ठीक है। पॉलिनोमियल ये चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल ये चैप्टर है। तो ये था एक पद, ठीक है। एक पद क्या होते हैं बच्चों, एक पद का एग्जांपल आपको दूं मैं। एक पद जी यानी कि जिसमें पद ही एक हो, टर्म्स एक हो। मैंने आपको बताया था टर्म्स कैसे अलग अलग होते हैं, टर्म्स हमारे अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस जब भी होता है तो हमारी टर्म्स को अलग कर देता है। तो ये अगर मैं लिखूं 2x तो ये एक ही पद है, ठीक है। एग्जांपल ये है, अगर लिखूं 4x ये भी अपना है, 5y कुछ भी लिखूं तो ये एक पद है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक पद है, क्लियर, दैट इज मोनोमियल, ओके। Now come to the next point, and the next point is binomial. Next point is binomial, and the binomial is द्विपद, ठीक है। ठीक है, द्विपद। तो द्विपद क्या होता है बच्चों, द्विपद आपका क्या होता है, द्विपद हमारा होगा जैसे जहां पे दो पद आएंगे, जहां पे आपके दो टर्म्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं 2x प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया द्विपद का। इसके आगे मैं लिखूं 3y प्लस 8, ये भी हमारा द्विपद। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दो पद है, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और लिख दूं 8n-6, तो ये भी एक पद ही है दूसरा पद ही है, एक पद ही है दूसरा पद ही है, तो ये बाइनोमियल हो गया था। एग्जांपल आपको दिए थे मैंने पिछली बार, है ना। ये बस क्विक रिवीजन में कर रहा हूं, हमने जो टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़े थे बाइनोमियल। फिर हमने पढ़ा था बच्चों ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या था, त्रिपद, ठीक है। त्रिपद, त्रिपद में क्या है, पद में एक चीज याद रखना, तीन पद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितने हैं बच्चों, तीन पद है, 1 2
तीन। मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस क्या करते हैं, पदों को स्प्लिट करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। तो ये तीन पद हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इसलिए इसको तीन टर्म वालों को बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से तीन से ज्यादा वालों को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था, तीन या तीन से ज्यादा जो टर्म, दो या दो से ज्यादा टर्म, वैसे पॉलिनोमियल का होता है दो या दो से ज्यादा टर्म, सीधे वो सब पॉलिनोमियल में आ जाता है। तो ये 2x प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3x प्लस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये भी पॉलिनोमियल है, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा वाले पद जितने भी होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। आपको डिग्री भी कल आपने पढ़ ली थी। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग मतलब पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, डिग्री वो होती है जो क्या होता है हमारा, डिग्री का मतलब आपको बताया था, डिग्री क्या होती है, डिग्री यानी कि घात, सबसे ज्यादा घात नहीं, मतलब बहुत से, देखिए घात, डिग्री का आपको मैं फटाफट रिवाइज कर दूं, डिग्री क्या होती है। डिग्री देखिए, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज्यादा घात वाली है ना, बहुपद में ज्यादा घात वाली, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, ज्यादा घात वाला बहुपद या ज्यादा घात वाला पद, ठीक है। आप कुछ भी मतलब जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, जिसकी सबसे ज्यादा घात होती है, वो हमारी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, डिग्री आप बस इतना रखो कि सबसे ज्यादा घात, सबसे बड़ी पावर जिसकी होती है। अगर मैं लिखूं 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, तो ये है। अब ये क्या है, इसका अगर पूछे भाई इसकी डिग्री बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई इसकी बहुपद की घात बताओ, डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या होगी बच्चों, इसकी डिग्री इसकी क्या होगी, 2। देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, देखो इसकी x की पावर है 1, कुछ नहीं है तो 1 भी इसकी पावर है ना, तो 1 भी, तो ये 1 है, और इसमें हमने देखा ये 2 है ना, तो ये 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्लियर। अब इसमें एक चीज और देखें आप, इसमें एक चीज और देखें कि हमेशा जब हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को अरेंज करते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, डिग्री के अकॉर्डिंग ही पॉलिनोमियल को या बहुपद को अरेंज करते हैं। मतलब क्या है इसका, या इसको मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सीधे पूरे का मतलब एक में लिख दूं, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए पॉलिनोमियल को लिखने की। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या समझे, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप ये समझो कि जो ये चीज है इसको पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं दर्शाते, पॉलिनोमियल हमेशा के सबसे आगे पावर 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अपने साइन के साथ ही आ जाएगा, प्लस 4x प्लस 5। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है, सबसे बड़ी पावर आगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे पॉलिनोमियल को लिखते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक पॉलिनोमियल को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं एक स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक पॉलिनोमियल को लिखने, क्लियर। कॉपी कर लिया इसको। चलिए, अब एक चीज आप समझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को क्या चाहिए होता है ये देखो,
पॉलिनोमियल हैज क्या चाहिए होता है, टर्म्स, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा वेरिएबल, चौथा नॉन नेगेटिव डिग्री, पांचवा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्ड, ये पांच चीजें होती है एक होने के लिए। जैसे टर्म्स की बात करूं मैं, तो हम इसमें टर्म्स होते हैं। फॉर एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, अगर यहाँ एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे दूं, पॉलिनोमियल लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। अब इसमें आप एक चीज देखो, अब इसमें एक चीज देखो, टर्म्स, टर्म्स है इसमें बिल्कुल, एक दो तीन टर्म पॉलिनोमियल में टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने कहा कांस्टेंट, टर्म्स मतलब क्या होता है पद, कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर। ठीक है, नॉन नेगेटिव डिग्री, यानी कि डिग्री, आपको डिग्री क्या बताई थी मैंने अभी, नॉन नेगेटिव डिग्री जो आपको बताया था मैंने, नॉन नेगेटिव डिग्री क्या होती है, नॉन नेगेटिव डिग्री क्या होती है, नॉन नेगेटिव डिग्री। ठीक है, यानी कि नकारात्मक डिग्री। तो नकारात्मक डिग्री यानी कि नकारात्मक घात, इसको आप लिख सकते हो नकारात्मक घात, या डिग्री भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये समझाऊंगा अभी क्या होता है। और पांचवा जो हमारा होता है वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसको लिखिए, जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखेंगे, एक जो तरीका होता है इसको लिखने का। ठीक है, स्टैंडर्ड जो इसका तरीका होता है। अब देखो टर्म्स है, कांस्टेंट, अचर, कांस्टेंट भी है, अचर है ना, आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, कांस्टेंट होते हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं इन चीज को। देन वेरिएबल, वेरिएबल भी आपको दिख रहे हैं इसमें, क्लियर। फिर और क्या है इसमें, और आपको दिखेगा इसमें नॉन नेगेटिव डिग्री, यानी कि जब भी पावर होगी, नॉन नेगेटिव डिग्री, नकारात्मक घात का मतलब क्या है, जो भी इसकी पावर होगी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 6, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो डिग्री है किसमें, -2 में आ गई, तो घात हमेशा पॉजिटिव रहती है और स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल ऐसा होता है। तो पॉलिनोमियल जो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसी फॉर्म में आपको मिलेगा भी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्म होता है। अब देख लो कैसे इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे, ये a होगा अचर है ना, ये वेरिएबल हो गया एक्स स्क्वायर, ये फिर अचर, ठीक है bx, और ये c कांस्टेंट अचर, 6 तो कांस्टेंट होता है अपने आप में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म। क्लियर। कॉपी करने से नाउ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने टर्म्स के बेसिस से पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, यानी कि डिग्री के बेस पे, डिग्री के माध्यम से कितने टाइप होते हैं एक बहुपद के, है ना। इसमें टर्म्स मायने नहीं रखते बच्चों, पहली बात, जो हम इसमें टर्म्स का कोई मतलब नहीं है, जितने भी टर्म्स हो हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जितने भी टर्म्स हो हमें कोई लेना देना नहीं होता है इसमें। तो पहला होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है,
ये है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल के पास कोई px है तो यानी कि लीनियर मतलब रैखिक, रैखिक बहुपद यानी कि जिसकी पावर हमेशा 1 होगी। तो अगर मैं इसको 4x लिखूं ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, और 4x प्लस 5 लिखूं ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें पावर क्या है, 1 है, इसमें भी पावर 1 है ना। तो घात के अकॉर्डिंग हम, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ना, घात के अकॉर्डिंग आप इसका टाइप्स हम बता रहे हैं। तो 4x प्लस देखो पावर 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल, जहां भी पावर 1 होगी तो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। जब भी पावर 1 हमें क्या दिखेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है ना, तो ये 1 है। क्लियर? दूसरा दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है द्विघाती। द्विघाती बहुपद, ठीक है। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद बच्चों, द्विघाती बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी घात क्या हो, 2 हो, ठीक है। इसमें अगर मैं लिखूं 2x² प्लस 5 और लिख दूं 5x² प्लस 7x प्लस 3, तो आप इसमें देखेंगे जो इसमें घात है हमारी वो कितनी है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। जैसे कि मैंने कहा इसमें टर्म्स मायने नहीं रखते कि एक टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है, इसमें घात मायने रखती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे यानी कि रैखिक बहुपद बोलेंगे, और अगर हमारी घात 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद बोलेंगे। लिखे इसे, कॉपी करें। नेक्स्ट लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आप करें इसमें, नेक्स्ट इसमें आएगा, नेक्स्ट अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे क्यूबिक यानी कि द्विघाती। ये लिख दिया आपने? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती, ठीक है। त्रिघाती क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, px, ठीक है। पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसमें लिखूं 6x³ माइनस 2x और 6, अगर इसमें लिख लूं मैं 16x³ माइनस प्लस 2x² प्लस 3, तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, क्यूबिक यानी त्रिघाती का ही हमारा ये क्या एग्जांपल है, ठीक है। जिसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी, 3 होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। क्लियर? चलिए अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप सीखे हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर जरा पॉलिनोमियल सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, सारे कांस्टेंट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, तो हमारा जीरो पॉलिनोमियल होगा। अच्छा जीरो पॉलिनोमियल अब अभी हम इसके पढ़ेंगे भी आगे, पहले इतना लिख लिया आपने। चलिए एक चीज और देखिए, अगर मैं लिखता हूं, अब पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ना,
लिखिए, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। कोफिशिएंट्स की कोफिशिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट्स को नहीं बोलेंगे, गुणांक। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, गुणांक। गुणांक की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ठीक है। गुणांक तो कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या होता है? अगर मैं लिखूं 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, हमसे पूछा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, या फिर हमसे पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं, जिससे गुणांक मतलब जो जो उसके साथ गुणा हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो रहा है? 3, तो बस इसका कोएफिशिएंट 3 है, बात खत्म, इतना सिंपल। आपसे पूछा कि एक्स क्यूब का बताएं जरा, आप एक्स क्यूब यहां बोल दिया, एक्स क्यूब बोल दिया, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 5, 5 एक्स क्यूब का गुणांक होगा, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। कोएफिशिएंट बहुत सिंपल सी चीज है, आपको फ्री के नंबर दे देता है। क्लियर? आई बात समझ में? कॉपी कर लें इसको। चलिए अब क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, जितना हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आपके लिए पूछ लेते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर, कोई आपको पता है कि 1 नंबर से बच्चे पास होना क्या है, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 1 नंबर 2 2 नंबर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, 1 1 2 नंबर से बच्चे टॉप भी कर देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है जो हम कर रहे हैं, इससे आगे तो इससे पॉलिनोमियल चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी आते हैं, बट ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, which of the following are polynomials in one variable and which are not? और गिव रीजन, हमें रीजन भी देना है, अगर जो नहीं है वो क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। अगर हिंदी में मैं इसको बोलूं तो हिंदी में क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, हमें रीजन देना है, कारण बताएं, ठीक है। पहला है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, फिर है 2/y, तीसरा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। चलो पहले 3 करो फिर और करेंगे आगे, फटाफट बताओ इसका। देखो क्वेश्चन कॉपी करो, क्वेश्चन कॉपी करो और बताओ।
चलो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, बताओ क्या ये है कि नहीं है? वाई स्क्वायर प्लस रूट टू पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, चर की बात हो रही है, ध्यान देना इसमें। तो चलिए पहले हम आते हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट टू पे। तो क्या लगता है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू क्या है आपका, पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये व्यंजों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, यानी कि बहुपद में केवल एक चर है, बहुपद में यानी कि एक चर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें एक ही चर है जो कि क्या है, y। तो यस, ये हमारा बहुपद क्या है, एक चर वाला है, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आप देख सकते हो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बहुपद में एक ही चर है, जी है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर आते हैं हम 4x² माइनस 3x प्लस 7 पे। देखिए इसमें कितने चर हैं, एक x है, एक x ही है, तो यस ये भी हमारा बहुपद है, बहुपद है एक चर वाला। फिर अगर हम आते हैं आपका y प्लस 2/y वाला, ठीक है, y प्लस 2/y वाला, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल वेरिएबल नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, बिकॉज ये हमारे पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। क्यों ये हमारे पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है बच्चों, ये हमारे पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है कि देखो ये तो पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है, देखो दो कारण हो सकता है। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है, या तो इसकी पावर माइनस में होगी, या इसकी पावर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या वाली नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए 2/y, अगर 2/y है तो y को अगर मैं ऊपर लाना है तो y की पावर अगर मैं नीचे लिखूंगा तो -1 होगी। भाई यहाँ y की पावर -1 ही तो होगी नीचे, इसको ऊपर लाएंगे तब +1 होगी, है ना। आपने पढ़ा हुआ है एट्थ क्लास में, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, अगर नहीं पता तो आप समझ लें कि अगर जो नीचे हमारा होता है जैसे 2/y है, तो इसको हम क्या लिखे हैं, y की पावर -1 लिखी जाती है। ठीक है, y की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल वाली तो दूर की बात है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये हमारे इसमें क्या है, आप इसमें रीजन क्या देंगे, आप लोग को अगर इसमें रीजन देना है तो रीजन क्या देंगे, इसमें आप रीजन देंगे कि ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये क्या नेगेटिव में है, क्योंकि इसका जो है आप नेगेटिव में है, इसमें आप ये रीजन इसमें दे सकते हैं। क्लियर, कॉपी करें इसको, बाकी और लिखेंगे अभी। और देने वाला हूं आपको मैं, एक और लिखिए, ये नोट कर लिया। अब और लिखे x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 50, और एक लिखें x की पावर 6 प्लस y की पावर 7 प्लस t। ठीक है, और एक लिखें 3√t प्लस t√2। ठीक है, ये लिखे फटाफट, चलो बताओ इसमें क्या है, बताओ इसमें क्या हो सकता है, फटाफट आंसर लिख के रखें अपने। चलिए देखो, उसमें एक वेरिएबल, दूसरा चर y, तीसरा चर z, तो हमसे पूछा क्या है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले बहुपद, है ना। तो एक चर वाले बहुपद थोड़ा ही है, ये तो तीन चर वाले हो गए, एक x, एक y, एक z, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, तो इसमें आप एग्जांपल दोगे, इसमें रीजन दोगे कि इस वाले बहुपद में हमारे पास तीन चर है, तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बिकॉज this polynomial has three variables,
ठीक है, क्योंकि इस बहुपद में 3 चर हैं। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक चर वाले बहुपद, है ना। अब इसमें देखो, इसमें भी 3 चर है, x, y और t, तो ये भी हमारा नहीं होगा, सेम रीजन जाएगा इसका, है ना। अब आते हैं इसमें 3√t + t√2, चर, एक चर, दो चर, यानी एक ही चर है। बट इसमें घात, पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल होने के लिए, एक बहुपद होने के लिए क्या है कि जो हमारी पावर होनी चाहिए, जो घात होनी चाहिए, एक तो नेगेटिव में होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। तो बच्चों जो √t होता है, ठीक है, इसको आप देखोगा, मैं बताता हूँ, √t का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आप बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये आपस में t आ जाता है ना, ये t आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण देखो, ये इसलिए होता है कि जो √t होता है, जो √t होता है, असल में ये t की पावर 1/, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको ढंग से, है ना। मैं बोल रहा हूं कि √t का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो आप बोलते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये t आ जाता है। ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। बिकॉज जो √t होता है बच्चों, इसको हम लिखते हैं t की पावर में लिखेंगे तो 1/2। रूट का अगर रूट हटता है तो रूट की जगह 1/2 लिखेंगे तो बात एक ही है, ठीक है, इसलिए इसको रूट बोलते हैं। इसको अगर ऐसे लिखूं, दोनों चीज सेम है। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, √t का स्क्वायर, है ना, √t का स्क्वायर यानी कि t की पावर 1/2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो t आता है ना। कैसे आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगी, यहां देखो कैसे आता है, t की पावर, ये तो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया, √t ऐसे स्क्वायर कर दें इसका तो इसको मल्टीप्लाई होगा t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 कट जाता, t की पावर 1 बचती यानी कि t। तो इसलिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बच जाएगा t। इसलिए हम जब स्क्वायर से ये रूट काटते हैं तो t आता है, तो बात एक ही होती है। कहने का मतलब है कि t की पावर यहाँ पे होल नंबर है, t की पावर होल नंबर नहीं है, t की पावर ऐसी है, ठीक है, t की घात ऐसी है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, बिकॉज द पावर जो हमारी, जो पहले वाले की रीजन दिया, वो रीजन भी इसी के लिए जाएगा। क्लियर, कॉपी करें इसको। कॉपी कर लिया ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही डालो, चलिए एक क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन जो है, ठीक है, राइट द कोफिशिएंट। क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें कोफिशिएंट बताने हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, है ना। निम्नलिखित में से प्रत्येक x स्क्वायर का गुणांक लिखिए।
ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो मैं बताता हूं पहला, आप बताएंगे, मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। दूसरा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स। चौथा है √2x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कॉपी करें और हमें इसमें बताना है कि इसका गुणांक क्या है। चलिए फटाफट को क्वेश्चन लिखें फटाफट। चलिए क्या है इसमें देखें, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर ढूंढो ही है, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो यानी कि 1 होता है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1। फिर इसका देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इसके आगे क्या है, 1 है, कुछ भी तो नहीं है, 1 है, तो यानी कि क्या है इसके आगे -1, तो इसका गुणांक क्या होगा, साइन भी तो आएगा भाई, ये माइनस भी तो इंक्लूड होगा ना, तो -1। क्लियर। अब इधर आओ, इसके आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे इसके आगे क्या है, पाई बाई 2, तो इसका गुणांक पाई बाई 2 हो गया। यहां तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो यानी कि 0 हो गया। ठीक है, कॉपी करें इसको, कॉपी कर लिया। ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं आज। तो बच्चों, ये था हमारी आज की क्लास, जो हमने क्वेश्चन सभी करे, ये हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और आगे भी हम इससे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप प्रीवियस जो लेक्चर है, प्रीवियस जो उनको पढ़ के आए, कल इसमें और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।